ये कोई रहस्य नहीं है और इस पर बीजेपी हमेशा गर्व भी करती है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव को लेकर सजग रहते हैं। इसमें कोई रहस्य नहीं है कि बीजेपी की प्राथमिकता वोट कैप्चर करना है, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो या फिर संसदीय चुनाव हो। चेहरा हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का रहता है और बार बार बीजेपी इसी को लेकर अपनी माइलेज और टीआरपी बताती रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में पद संभालने के बाद हर उस राज्य में चुनाव प्रचार किया है जहां पर बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिला या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। आमतौर पर आधिकारिक कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री इस तरह के माहौल बना देते हैं कि चुनाव के दौरान बीजेपी में प्रधानमंत्री के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आता है। उस पर लाखों करोड़ों सरकारी रैली और सरकारी योजनाओं के जरिए खर्च कर दिए जाते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाख रैली पे। कर्नाटक जहां पर मतदान हुआ है, प्रधानमंत्री ने कई उद्घाटन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार का काम भी किया है। आखिर सरकारी कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए जिस तरह से प्रचार किया, उन तमाम कामों का उद्घाटन कर दिया जो वर्षों से रुके हुए थे, लेकिन चुनाव से पहले कुछ ही महीनों में लगातार वो तमाम कार्यक्रमों का उद्घाटन करते चले गए, चाहे वो काम अधूरे रहे हों या पूरे हो गए हों। बेंगलुरु के बैयप्पनहल्ली में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। मार्च 2021 में तैयार हो गया था, लेकिन 2022 में इसको लेकर उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को इसलिए रखा गया मात्र चुनाव से पहले क्योंकि एक माहौल बन सके। जुलाई 2021 में भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इसका औपचारिक उद्घाटन करने में देरी इसीलिए हुई थी क्योंकि इसको लेकर तय ये नहीं था कि आखिर उद्घाटन कब करना है, क्योंकि चुनाव से पहले एक माहौल भी बनाना होता है। प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम भी इसी तरह से होते हैं कि वो चुनाव पर असर डालें। इसी साल मार्च में भी बेंगलुरु में मेट्रो के पर्पल लाइन का उद्घाटन भी इसी तरह से देखा गया कि जिस तरह से चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जल्दबाजी में ही सही तमाम उद्घाटन हो जाएं और लगे कि विकास हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लेकर व्यापक तौर पर प्रचार किया। प्रधानमंत्री की भाषा और भाषण इस तरह के रहे कि लगा कि कर्नाटक में जबरदस्त प्रचार हो रहा है और हालात ये रहे कि एक स्टेशन की छत भी टपकती नजर आई, टिकट काउंटर के पास पानी खड़ा नजर आया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अधूरे काम का भी उद्घाटन कर दिया। कांग्रेस बार बार इस पर कटाक्ष करती रही है कि कहां से कहां तक मेट्रो लाइन है इसका पता नहीं है, लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में पीएम बनने के बाद से किसी भी साल सबसे लंबा वक्त बिताया। 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए थे, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और गुजरात के साथ कर्नाटक भी वही राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री ने लगातार अभियान चलाया, प्रचार अभियान उनका लगातार चलता रहा। इस साल प्रधानमंत्री का कर्नाटक दौरा 12 जनवरी से शुरू हुआ। हुबली में एक राष्ट्रीय युवा उत्सव को उन्होंने संबोधित किया। हुंसागी तालुका के कोडेकल के पास उन्होंने 4223 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। 19 जनवरी को वो वापस कर्नाटक आते हैं और वहां पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और गांव के लोगों को एक हक का पत्र यानी हक्कू पत्र दिया। प्रधानमंत्री ने 8480 करोड़ की लागत से बने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक हफ्ते के अंदर ही वहां पर जब 18 मार्च को बारिश आई तो बड़े हिस्से में उस हाईवे पर बाढ़ सी नजर आने लगी। इस पर सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से जल्दबाजी में सड़क और दूसरे जो परियोजनाएं होती हैं उनका उद्घाटन करवाया गया प्रधानमंत्री के जरिए ताकि उसका चुनावी फायदा हो सके। परियोजनाएं कुछ 80% पूरी थी, कुछ 70%, लेकिन उसको उद्घाटन के जरिए लोगों को दिखाया गया कि विकास हो रहा है। बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव के दौरान भी 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। प्रधानमंत्री ने योग दिवस के दौरान कर्नाटक नगर निकाय ने खर्च किए 56 करोड़ रुपए। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम के जरिए कर्नाटक में माहौल बनाने के लिए हुए। कलबुर्गी का दौरा किया था कुछ घंटे के लिए, उसमें 11 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए थे। बेलगावी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था जिसपे 14 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 3 करोड़ रुपए लोगों को लाने ले जाने में ही लग गए थे। 27 फरवरी को फिर प्रधानमंत्री का दौरा हुआ कर्नाटक में जिसमें 36 करोड़ रुपए का खर्च आया। और इसी के अलावा आईआईटी धारवाड़ खोलने के लिए 9.5 करोड़ रुपए का खर्च आया। प्रधानमंत्री के वो कार्यक्रम है और कुछ ये खर्च का आकलन है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आधिकारिक कार्यक्रमों, सरकारी कार्यक्रमों को
किस तरह से चुनावी माहौल में बदलना है, चुनावी कार्यक्रम में बदलना है, ये प्रधानमंत्री से बेहतर नहीं जानता कोई। सरकारी खर्च पे पार्टी का काम, पार्टी का प्रचार, और फिर ये बताना कि देखिए किस तरह से विकास हो रहा है, जिसमें आधे अधूरे कामों को भी गिनवाया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि कहीं पर पानी भर जाता है, कहीं पर छत टपकने लगती है और कहीं परियोजनाएं जमीन पर दिखाई नहीं देती। इसलिए चुनाव से पहले उद्घाटन, शिलान्यास, ये तमाम कार्यक्रम चलते रहते हैं और इसके पीछे सरकारी तंत्र काम करता है, पार्टी के लिए सरकार का पैसा खर्च होता रहता है।